माना कि हमारे पास एक मेज यानी कि टेबल है। मेज के छोटे किनारों पर एक व्यक्ति बैठ सकता है, यानी कि एक व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है और एक व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है। आप ऐसा मानकर चलें कि जैसे आप इस मेज को ऊपर से देख रहे हैं, तो इस मेज के छोटे किनारों पर एक एक व्यक्ति बैठ सकता है। और अब इन बड़े किनारों को देखिए। मेज के बड़े किनारों पर दो दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक मेज है तो उस पे एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, मेज पर कुल छह व्यक्ति बैठ सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि अगर हम एक और मेज इस मेज से मिलाकर लगा दें तो क्या होगा। तो ये पहली मेज है और इस मेज का ये किनारा दूसरी मेज के किनारे से मिला हुआ है। ये दोनों मेज आपस में मिलकर एक बड़ी मेज बन गई हैं और यहां पर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो देखते हैं कि अब कुल कितने व्यक्ति इस मेज पर बैठ सकते हैं। यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच व्यक्ति बैठ जाएंगे। और अब इस मेज पर, जो कि पहली मेज जितनी ही है, इस पर छह, सात, आठ, नौ और अंत में एक व्यक्ति यहां बैठ जाएगा। इसका मतलब अगर दो मेजें आपस में मिलाकर लगाई जाएं तो कुल 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब एक मेज और मिला देते हैं और देखते हैं कि क्या कोई विशेष तरीका यानी कि पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहली मेज, दूसरी मेज और ये तीसरी मेज, और छोटे किनारों पर एक एक व्यक्ति बैठ जाएगा, यानी कि दो व्यक्ति बैठ गए हैं। और फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि कुल 14 व्यक्ति बैठ गए हैं। ध्यान से देखिए कि यहां क्या हो रहा है। आप इन संख्याओं को देखिए, 6 से 10 और 10 से 14। ऐसा लग रहा है कि जब भी एक नई मेज जोड़ी जाती है तो 4 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आइए पहले स्थिति को देखते हैं। मैं इस व्यक्ति को नीले रंग से बना देता हूं और अगर आप इस मेज के साथ एक और मेज मिला देते हैं, यानी कि पहली मेज को दूसरी मेज से मिला देते हैं, तो इस नीले रंग के व्यक्ति को अपने स्थान से हटना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति कहां पर बैठेगा? ये व्यक्ति दूसरी मेज के किनारे पर बैठेगा। तो दूसरी मेज जोड़ने के बाद इस बड़ी मेज पर कुल कितने व्यक्ति आए हैं? मैं इन नए व्यक्तियों को अलग रंग से दर्शा देता हूं। 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि नई मेज जोड़ने पर 4 नए व्यक्ति और आ गए हैं। जोड़ी गई नई मेज में इस किनारे पर एक व्यक्ति बैठ सकता है और इस किनारे पर वही व्यक्ति बैठेगा जो पहली मेज में भी ठीक इसी किनारे पर बैठा था। वास्तव में नई मेज जोड़ने पर केवल इन दोनों किनारों पर ही नए व्यक्ति बैठ पाएंगे, यानी कि हर बार एक नई मेज जोड़ने पर 4 नए व्यक्ति और बैठ जाएंगे। तो इस आधार पर आप बिना चित्र बनाए भी ये पता कर सकते हैं कि 4, 5 या 6 मेजें और जोड़ने पर कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर कुल 4 मेज हों तो आप 14 में 4 जोड़ देंगे तो कुल 18 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और अगर 5 मेज हों तो 22 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा।